कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक खतरनाक जेल से होती है, जहां सैकड़ों जर्मन सिपाहियों को लाइन में खड़ा रखा गया था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रूस ने इन जर्मन सोल्जर्स को पकड़ लिया था और अब उनसे दिन रात कोयले की खदानों में काम करवाया जाता था। इस जेल की सिक्योरिटी भले ही ज्यादा टाइट नहीं थी, पर फिर भी कोई भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी और कोई भी इंसानी बस्ती यहाँ से करीब 14,000 किलोमीटर दूर थी। मतलब अगर कोई भाग भी जाए तो उस जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत तय थी। लेकिन उन कैदियों में एक था क्लेमन फायरल, एक बेहद चालाक और समझदार आदमी। वो अपनी बीवी और बेटी के पास लौटना चाहता था। उसे 25 साल की सजा मिली थी, पर वो अपनी आधी जिंदगी इस बर्फीले नरक में नहीं गुजारना चाहता था। एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया, उसे मौका मिला और वो कोयले से भरी एक मालगाड़ी में छिपकर जेल से निकल गया। जैसे ही बाहर निकलकर उसने खुले आसमान में चमकते तारे देखे, उसकी आंखों में आजादी की चमक आ गई। पर यह खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद ट्रेन रुक गई। क्लेमन ने झांका तो एक रूसी सिपाही बंदूक ताने सामने खड़ा था। वो पकड़ा गया, सजा मिली, उसे खुले आसमान वाले सेल में डाल दिया गया, जहां बर्फीली हवा हड्डियां तक जमा देती थी। लगातार 2 दिन उसे वहीं ठंड और बारिश में रखा गया। 2 दिन बाद वार्डन आया और बिना कुछ कहे उसे बाहर निकाला। बस मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमन को लगा शायद सब खुश होंगे, लेकिन जैसे ही वो गया, बाकी कैदी डंडे लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े। असल में उसके भागने की वजह से सबको 2 दिन से खाना नहीं मिला था। अब उसे वार्डन की बात समझ आ गई थी। कैदियों ने उसे इतना पीटा कि वो बुरी तरह जख्मी होकर जेल हॉस्पिटल पहुंचा। वहां का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। होश आने पर क्लेमन ने डॉक्टर से कहा, मुझे फिर से भागना है, इस बार किसी भी हालत में। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गया। इतना सब झेलने के बाद भी क्लेमन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने क्लेमन से कहा, इस जेल से जिंदा भागना नामुमकिन है और अगर भाग भी गए तो बाहर की सर्दी में मर जाओगे। लेकिन सच यही है कि यहीं रहो तो भी मौत तय है। कोयले की खानों में इतनी कार्बन है कि धीरे धीरे शरीर में घुसकर कैंसर जैसी बीमारियां कर देती है। इसलिए तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहिए। फिर डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान क्लेमन को दे दिए। साथ ही बताया कि रशियन सिपाही अपना खाना रेलवे लाइनों के पास छुपा कर रखते हैं। उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि खुद की सुरक्षा कर सके। असल में डॉक्टर ने ये सब पहले से तैयार रखा था, क्योंकि वह खुद भी भागना चाहता था। लेकिन पता चला कि वह कैंसर का मरीज है और उसके पास बस 1 महीना बाकी है। डॉक्टर ने क्लेमन को एक लंच बॉक्स भी दिया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो इसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और बता देना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। रात के अंधेरे में क्लेमन फिर से भाग निकला। इस बार उसने मालगाड़ी नहीं चुनी, पैदल ही चलने का फैसला किया। पूरी रात और सुबह तक वह चलता रहा, डरते हुए कि कहीं सिपाही उसे पकड़ न ले। सुबह वार्डन को पता चला कि क्लेमन फरार है। वह सीधे डॉक्टर के कमरे पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही अपनी जान ले ली थी। उसे पता था कि क्लेमन के भागने की खबर सुनकर वार्डन उसे बहुत तड़पाएगा। वार्डन ने कई सिपाहियों को क्लेमन की तलाश में भेजा और जिंदा पकड़कर लाने का हुक्म दिया, पर कई दिन बाद भी क्लेमन का कोई सुराग नहीं मिला। खुशकिस्मती से बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे उसके पैरों के निशान मिटते गए और तलाश मुश्किल हो गई। सब सोचने लगे कि क्लेमन इस सर्दी में मर गया होगा, लेकिन वार्डन जानता था कि क्लेमन स्ट्रांग है और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और वहीं हम क्लेमन को देखते हैं, जो बर्फीले तूफान के बीच भी जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागे 9 दिन बाद क्लेमन को अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि एक स्लेज उसकी तरफ आ रही है। डर के मारे वो झटका, लेकिन तभी उसकी आंख खुली। वह सिर्फ सपना देख रहा था। असल में पिछले 9 दिन से क्लेमन पैदल ही चल रहा था। खाना खत्म हो चुका था और भूख थकान उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ दिन बाद उसका शरीर जवाब दे गया और भूख से वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने अजीब आवाज सुनी और देखा एक सील उसके पास थी। खुशी से उसने बंदूक निकाली, लेकिन कमजोरी की वजह से निशाना चूक गया और सील भाग गई। क्लेमन को जिंदा रहने की उम्मीद मिली थी और उसने उसे खोना नहीं चाहा। दौड़ते समय बर्फ टूट गई और वह पानी में गिरकर चोटिल हो गया, फिर भी पीछा जारी रखा। सील एक चट्टान के पीछे छिप गई, लेकिन क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से सील उस गोली में लग गई। पहली बार लंबे सफर में उसे खाने की फिक्र से राहत मिली। पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर सफर जारी रखा। अब क्लेमन पूरी तरह अकेला था। चारों तरफ बस बर्फ और ठंड। दिमाग संभालने के लिए वह खुद से बातें करता, पॉजिटिव सोचता और हर कदम ध्यान से रखता ताकि कहीं खो न जाए। दिन और महीने गुजरते गए। 2 महीने बाद उसने दूर एक छोटा पेड़ देखा। खुशी से वह दौड़ा और पेड़ को गले लगा लिया। यह पेड़ उसकी जीत की निशानी था। 2 महीने की मुश्किल यात्रा के बाद उसने बर्फीला मैदान क्रॉस कर लिया था और आगे जंगल शुरू होने वाला था। थोड़ा आगे बढ़ा और वही हुआ जो उसने सोचा था। अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। जंगल की शुरुआत होते ही क्लेमन को राहत मिली। बर्फ खत्म हो रही थी और चारों तरफ हरियाली दिख रही थी। उसने लकड़ियां इकट्ठा की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो पाया। लेकिन अगला दिन उसके लिए कितना सुरक्षित होगा यह कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ वार्डन अब भी क्लेमन की तलाश में था। उसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में हर जगह खोजो। क्लेमन जंगल से आगे बढ़ रहा था कि अचानक भयंकर बर्फीला तूफान आया। इतना तेज कि बड़े बड़े पेड़ जमीन
से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन जैसे ही आगे बढ़ा, एक विशाल पेड़ सीधे उसके ऊपर गिरा। किस्मत अच्छी थी कि शाम को वहां से 2 आदमी गुजर रहे थे जिन्होंने समय पर उसे बचा लिया। अब तीनों साथ आगे बढ़े और कई दिनों के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में एक दरिया आया। उन्होंने लकड़ी की कश्ती बनाई और पार करने लगे। रास्ते में बातें होने लगी, बचपन की कहानियां साझा करने लगे। लेकिन दरिया का बहाव अचानक तेज हो गया। एक साथी तैरना नहीं जानता था और वह पानी में गिर गया। क्लेमन ने तुरंत छलांग लगाई और उसे किनारे बचा लिया। दूसरा साथी लालची था। उसने सोचा कि दोनों मर गए होंगे और अपने पास सोना रख लिया। थोड़ी देर बाद क्लेमन और बचाए गए आदमी टेंट पहुंचे, लेकिन लालची साथी ने गुस्से में गोली मारकर अपने दोस्त की जान ले ली। फिर क्लेमन और साथी ने सामान उठाया और सफर जारी रखा। कई महीनों तक वे लगातार इंसानी आबादी की तलाश में चलते रहे। फिर सर्दी लौट आई। जंगल बर्फ की चादर में छिप गए। साथी के भारी सामान की वजह से चलना मुश्किल हो गया। क्लेमन ने बोझ हल्का करने की कोशिश की, लेकिन साथी को शक हुआ कि शायद क्लेमन सोना चुरा सका है। उसने हमला किया और क्लेमन को नीचे धकेल दिया। होश आने पर क्लेमन ने देखा कि भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। जान बचाने के लिए वह तुरंत एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया। क्लेमन जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, एक भेड़िए ने उसका पांव पकड़ लिया, लेकिन दरख्त कमजोर था और बीच में से टूट गया। क्लेमन नीचे गिर पड़ा। अब उसे लगा कि उसकी मौत तय है। तभी अचानक गोली की आवाज आई। आंखें खोलकर उसने देखा कि कई भेड़िए मर चुके थे और बाकी भाग गए थे। इलाके के शिकारियों ने आकर उसकी जान बचाई थी। उन्होंने उसे अपने गांव ले जाया, जहां लोगों ने उसकी पूरी देखभाल की। बरसों की कठिनाइयों के बाद क्लेमन पहली बार इंसानी आबादी तक पहुंचा था और उसे यह देखकर बेहद खुशी हुई। कई दिनों तक गांव में रुका, मगर फिर एक लेटर आया वार्डन का। लिखा था कि एक जर्मन फौजी जेल से फरार है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वह गद्दार कहलाएगा। क्लेमन को मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ा। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। अब उसके पास अकेलेपन का डर नहीं था। क्लेमन और उसका नया साथी कई दिनों तक सफर करते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखी। कुत्ता खाने की तलाश में अंदर दौड़ा। क्लेमन भी उसे बचाने गया। फैक्ट्री के वर्करों ने उसे पहचान लिया और मालिक के पास ले गए। क्लेमन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सभी उसके लिए तरस खाए, उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन पर बिठा दिया। क्लेमन खुश था, घर लौटने वाला था, लेकिन मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी थी। स्टेशन पर वार्डन और उसके सिपाही इंतजार कर रहे थे। क्लेमन ने दूर से उन्हें देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भागा, लेकिन सिपाहियों ने उसे देख लिया और पीछा शुरू कर दिया। क्लेमन तेजी से पटरियां पार करता रहा। तभी अचानक वार्डन सामने आ गया। यह देखकर क्लेमन का दिल धक धक करने लगा। अब उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत शायद बेकार हो जाएगी। वार्डन क्लेमन को पकड़ने ही वाला था कि कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर उसे काट लिया। इस मौका पाकर क्लेमन फिर भाग निकला, लेकिन तभी गोली की आवाज आई और पीछे मुड़कर देखा, उसका प्यारा कुत्ता मारा हुआ था। दुख के बावजूद क्लेमन रुका नहीं और पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। एक पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजरती ट्रेन के ऊपर कूदकर भाग निकला। इस तरह से वह फिर से वार्डन के हाथों से बच गया। दिन ब दिन सफर चलता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया। क्लेमन जेल से भागे 7 साल बाद अब सेंट्रल एशिया के एक गांव के मेले में भटक रहा था। मेले में उसने खाने पीने की चीजें देखी, लेकिन पैसे नहीं थे। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो पैनकेक बेच रही थीं। पहले तो क्लेमन ने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर उसे दे दिया। क्लेमन को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने शुक्रिया अदा किया और पैनकेक खा लिया। इस मेले में एक आदमी भी था जो यह सब देख रहा था। बाद में क्लेमन एक चर्च में गया और यह आदमी भी उसके पीछे आया। असल में यह आदमी कभी कैदी रह चुका था। उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले नहीं किया और मदद करने का फैसला किया। फिर वह आदमी क्लेमन को अपने घर ले गया। क्लेमन ने वहाँ कई साल बाद शेव किया और पुराने होली में वापस आया। फिर आदमी ने उसे नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमन इस मदद के लिए बेहद खुश हुआ और अपनी नई यात्रा की तैयारी करने लगा। क्लेमन ने जाने से पहले उस आदमी का दिल से शुक्रिया अदा किया और रशिया से जर्मनी की बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद वह बॉर्डर पर पहुंचा और रशियन सिपाही को पासपोर्ट दिखाया। डर था कि कहीं उसे पहचान न ले या जाली पासपोर्ट पकड़ लिया जाए, लेकिन खुशकिस्मती से सब ठीक रहा। सिपाही ने उसे बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी और क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह उस पुल पर आया जिसे पार करते ही वह जर्मनी में होगा। पर जैसे ही आधा रास्ता तय किया, तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें खुली। वार्डन सामने खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी भी रशिया की जमीन पर था। दिल टूट गया। इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में जाने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमन को भी नहीं थी। वार्डन ने रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने दिया। पहले यकीन नहीं हुआ, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लेमन के जिंदा रहने के जज्बे और बहादुरी से इंस्पायर हुआ था। उसने कहा, यह लड़ाई बस 2 सोल्जर्स के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इससे तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। फाइनली क्लेमन ने बॉर्डर पार किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। घर के करीब पहुंचकर उसने अपनी बीवी और बेटी को देखा। थोड़ी देर बाद वह दोनों चर्च जाने के लिए निकली और क्लेमन उनका पीछा करता हुआ चर्च पहुंचा। अब उसने अपनी बेटी को आवाज नहीं दी, लेकिन जब बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर गले लगा लिया। इतने सालों बाद क्लेमन को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फाइनली तीनों ने एक दूसरे को
गले लगाया। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी पर बनी फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।